तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी इसके पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे, ठीक। तो टेंस से रिलेटेड यहाँ पे जो है देखेंगे कौन सा टेंस है और उसको पहचानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है टेंस, ठीक। टेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक, पास्ट होता है, फिर क्या होता है, फ्यूचर होता है, और इन चारों के चार चार पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे इनके विचार होते हैं, ऐसे इनके विचार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर जो है अभी आगे आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। अगर यहाँ पे लिखा है राम राम एलोंग विद श्याम, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, राम एलोंग विद श्याम एक्सपेक्टेड टू कम। अब यहाँ पे जो है यूज किसका होगा, यहाँ पे यूज होगा किसका, इज का, ठीक है। किसका यूज होगा, इज का, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे राम भी आया श्याम भी आया, इसके लिए हमें जो है प्लूरल का यूज करना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। बट यहाँ पे नियम है क्या कि एलोंग विद के साथ आप क्या लगाओगे, जैसे कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे एलोंग विद हो गया, ठीक है, एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू, ठीक है। ईटी से में से दो नाउन जुड़े हो तो वर्ब पहले नाउन के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये राम के अकॉर्डिंग, समझना है। तो राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। और ये लिखा किस फॉर्म में है, ये लिखा है पैसिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इज एक्सपेक्टेड टू कम, समझ में आया, किस फॉर्म में लिखा है, पैसिव फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, समझ में आया कि अगर आपके पास है एलोंग विद है, ठीक है, एलोंग विद है, एज वेल एज है, और दो इसमें जो है नाउन जुड़े हैं, ठीक है, तो जो है ये जो पहला नाउन है उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगता है, ठीक है। इसको वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, मतलब कैसे होता है। अगेन है सी, ठीक है, व्हेन आई एंटर द हॉल, ठीक है, जब मैंने हॉल में एंट्री किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है यहाँ पे पूछा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज सिंगिंग होगा, ये सब पूछा चारों में से। यहाँ पे होगा सी है, व्हेन आई एंटर द हॉल, ठीक है। तो क्या कर रही थी, वाज सिंगिंग, हैव संग, हैज संग, इज सिंगिंग। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में, यहाँ पे इनडायरेक्ट के बारे में, किसके बारे में, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर ये जो है किस फॉर्म में है, ये जो है पास्ट फॉर्म में है, पास्ट इन्फिनिट है, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट, हाँ पास्ट इन्फिनिट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसके पहले क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी वाज सिंगिंग, ठीक है, व्हेन आई इंटर द हॉल, जब वह जो है गाना गा रही थी, जब मैंने इंटर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, सी वाज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे जो है ये क्या है, ये जो है आपका यहाँ पे अगर पूछो ये क्लॉज है, क्लॉज है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। अब ये कौन सा क्लॉज है, ये है आपका एडवर्ब क्लॉज, क्या है ये, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये जो है टाइमिंग की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक। हाँ, ये चीज समझ में आया। हाँ, अगेन यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे है, चूज द ऑप्शन विच आई करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस द गिवन। अब यहाँ पे लिखा आई हैव बीन अप्लाई, आई हैव बीन का यूज कहाँ पे किया जाएगा, मैंने बताया था आई के साथ यहाँ पे हैव बीन, ये कितने आता है, प्रेजेंट में ही आएगा। प्रेजेंट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, समझ है, क्योंकि आईएनजी है, आईएनजी के साथ क्या आएगा, कंटिन्यूअस, वो आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ है। फॉर दिस जॉब फॉर 2 years, यहाँ पे फार का यूज हुआ है, ठीक है। फार और सिंस, जैसे यहाँ पे होता है, जब फार होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, समझना। और सिंस जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, तो यहाँ पे समझ में आया। लेकिन इसमें बताओ, बाई मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाई मार्च, मार्च तक ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years। अब यहाँ पे है आपका क्या है, विल हैव बीन, और यहाँ पे क्या टीचिंग है, मतलब टीचर में, मतलब यहाँ पे क्या टीच में प्लस आईएनजी लगा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब किसका कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ पे पर ये फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, हैव बीन लगा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ में आया, नहीं समझी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। हाँ, क्योंकि जो है हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका जो है
यहाँ पे है चूज द राइट फ्रॉम द वर्ब टू गो विद द सब्जेक्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है व्हेन द टीम अराइव्ड नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द वाइस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज करके पूछा है, ठीक है, नाइदर और नॉर द वाइस प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, व्हेन द टीम अराइव्ड, जब टीम पहुंची, ठीक है, ना ही प्रिंसिपल ना ही वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, अस्पताल में क्या मौजूद थे, ठीक है, मौजूद नहीं थे ना, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है, व्हेन द टीम अराइव्ड, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कौन सा लगेगा, बताओ इसमें वाज लगेगा, वर लगेगा, इज लगेगा कि बिल भी लगेगा? क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाज, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों वाज लगेगा, अब यहाँ पे जो है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था ये किस फॉर्म में है, व्हेन द टीम अराइव्ड, जब टीम पहुंची है, किसमें है ये, पास्ट में ना, नहीं समझी, पास्ट में है, तो जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो क्या रहेगा, वो भी पास्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज और बिल तो कोई मतलब ही नहीं करता, यहाँ पे वाज या वर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब नाइदर और नॉर लगा है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगता है वो कौन सा लगेगा, यहाँ पे जो ये वर्ब लगता है, ठीक है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, ये वर्ब लगता है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो है ये वाइस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि जो नियरेस्ट होता है सब्जेक्ट के, ठीक है, चूंकि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वही लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर नॉट द टीचर्स होता है, क्या होता है, टीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका जो है यहाँ पे वर लगता, क्या लगता, वर लगता, क्योंकि जो नाइदर नॉर में जो ये वर्ब लगता है ये जो इसके जो नियरेस्ट होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर ये सिंगुलर में है तो सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल में है तो प्लूरल लगेगा। समझ में आया, ये चीज है यहाँ पे, ठीक, यही इसमें पूरा जो है इसमें बताया है, ठीक है। इसमें देखो लिखा है उपयुक्त तो वाक्य में रिक्त स्थान पर वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि जब वाक्य में आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग होता है तो वर्ब, ठीक है, नॉर जो होता है, ठीक है, नॉर नियरेस्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। अगेन लिखा है यहाँ पे चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। अब आरंट दे गोइंग टू द मीट यू सून, अब ये कौन सा टेंस है बताओ, ये क्या लिखा है, ये कौन सा टेंस है, मतलब ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला है, समझा, हाँ, कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है ना, चौथा वाला, तो इसमें वही है, किसका है ये बताओ। यहाँ पे आर का यूज कहाँ पे होता है, किस टेंस में, आर और जो है मतलब इज एम आर, और जो है आपका क्या प्लस वर्ब में आईएनजी, ये किसका है, किसका है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, हाँ, यही तो बताया था बार बार, किसका है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। भले ही क्या है ये जो है मतलब कि इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन है टेंस तो वही ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगेन यहाँ पे देखो लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा है ईच वन ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, डॉट डॉट आर रेज इन सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ, ठीक है। अब ईच वन ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, आर रेज, अब यहाँ पे ईच वन है, ठीक है, ईच वन ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो है आर वांटिंग, हैव वांटेड, या वांट या वांट्स, इसमें क्या भरा जाएगा बताओ। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट, नहीं सी नहीं डी करेक्ट होगा यहाँ पे आपका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लगेगा किसके अकॉर्डिंग, ईच वन के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वांट्स लग जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है आपका क्या लगेगा, ईच वन ऑफ द, ये जो है यहाँ पे क्या है, ईच वन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लगेगा, वांट्स लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, वांट्स, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे जो है जब सिंगुलर होता है या ही सी इट होता है तो उनके साथ क्या लगता है, जो है जो वर्ब होता है उसमें यस और यस लगता है ना, नहीं समझी, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच वन ऑफ द यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा फिल इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग कंटेंट, बाय द टाइम आई मेट हिम ही डॉट डॉट रीडिंग द वेलोमिनियस नोवेल, ठीक है, बाय द टाइम आई मेट हिम, ठीक है। अब यहाँ पे आई मेट हिम, ठीक, मैं उससे मिला, ठीक है। अब जब मिला था तो मिला तो बाद पास्ट में ही रहा होगा, नहीं समझी, तो पास्ट में रहा होगा तो यहाँ पे जो है विल फिनिश जो है कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, हाँ।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, या वाज फिनिशिंग, हैड फिनिश्ड, यहाँ पे आपका होगा क्या, आई मेट हिम, आई मेट हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है वाज फिनिश होगा कि यहाँ पे फिनिश्ड होगा कि हैड फिनिश्ड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया? हाँ ये जो है, अच्छा ये किस कौन सा टेंस है बताओ, यहाँ पे हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट परफेक्ट, कौन सा है, समझ में आया? क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक। आई मेट हिम, ठीक, ही हैड फिनिश रीडिंग द वॉल्यूमिनस नोवेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड फिनिश होगा क्योंकि नोवेल की रीडिंग पास्ट में हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बाय द टाइम आई मेट हिम ही हैड फिनिश रीडिंग द वॉल्यूमिनस नोवेल, ठीक है। नेक्स्ट आप ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरी वन ऑफ द बोट क्रू, ठीक है, डॉट डॉट डाउन विद द फीवर, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, यहाँ पे जो है आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे वाज, ठीक है। यहाँ पे वाज का यूज होगा, क्यों वाज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। चूंकि तथा वर्ब सेकेंड फॉर्म में क्रू का, ठीक है, इससे स्पष्ट पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। अगेन व्हाई डिडंट यू मीट मी इन द ऑफिस यस्टरडे, तुम मुझसे ऑफिस में कल क्यों नहीं मिले। अब डिडंट नॉट का यूज कहाँ पे होता है, पास्ट सिंपल पास्ट में ही तो होता है, हैं? नहीं समझी, निगेटिव वाला है ना ये, नहीं समझ में आया? तो ये सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे है आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, राम को जो है मार्केट जाना चाहिए था, ठीक है। मतलब राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, अब ये कौन सा टेंस है बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट तो है नहीं, पहचान तो पता ही है, हैं? प्रेजेंट जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं है, पता ही है, ठीक है। अब कंफ्यूजन तुमको किस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का तुमको पता है, मतलब यहाँ पे जो है एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये हो सकता था कि यहाँ पे तुमको पास्ट परफेक्ट को पता है, इसमें क्या होता है, हैड होता है, क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, ठीक है, राम को मार्केट जाना चाहिए था, बात कब की हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब उसको पास्ट में कंप्लीट कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नियम्स होते हैं, मतलब जैसे जो आपने नियम पढ़े हैं उनके थोड़ा सा अगेंस्ट जाएंगे, उसमें आपको जो है नियम पता होना चाहिए, मतलब अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होना चाहिए कि चीजें जो है पास्ट में ही, भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब उसको जो है मार्केट जाना चाहिए था, अब जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उपरोक्त सेंटेंस जो है हैव गॉन टू में, ये पास्ट मॉडल टेंसेस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से भी अब टेंस यूज किए जाते हैं, ठीक। अगेन है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे क्या होता है, आर टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब आर के साथ क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है ये आपका जो है ये पैसिव है, क्या है, पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में आर का प्रयोग जो है स्पेसिफिक रिब्रेंड के दो अलग अलग आइटम के डिनोट कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है आई, ठीक है आई डॉट डॉट योर लेटर यस्टरडे, अब यहाँ पे यस्टरडे क्या होगा, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात किया जा रहा है, तो पास्ट में उड़ तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ठीक है। जैसे जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैड रिसीव्ड और रिसीव्ड दोनों में, या हैव रिसीव्ड, ठीक है। यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अभी जो है तत्काल मतलब कल या परसों की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगेन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अगेन यहाँ पे है सी, ठीक है, डॉट डॉट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल, तो अगले साल मतलब क्या होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए क्या होगा आपके, यहाँ पे विल विजिट ना, समझ में आया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आया कि नहीं समझ में। अगेन यहाँ पे है विल इन द फिल इन द ब्लैंक, अगेन द ट्रेन वाज अबाउट लीव द स्टेशन व्हेन, ठीक है। वी तो मतलब जो है इसका इसका अर्थ क्या निकल रहा है, मतलब ट्रेन जो है स्टेशन को छोड़ने वाली थी जैसे ही हम वहां पहुंचे, ठीक है। व्हेन बी
वुड रीच, रीच्ड एंड हैव रीच्ड एंड हैड रीच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन, ठीक है, व्हेन बी वुड रीच देयर एंड हैव रीच देयर एंड हैड रीच देयर। बताओ इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका हो जाएगा रीच्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अब दिए गए वाक्य में रीच का प्रयोग होगा, द सेंटेंस द टू एक्शन हैपनिंग क्लोज टुगेदर इन द पास्ट, ठीक है। इस वजह से जैसे मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं पहुंचने वाला था ट्रेन छूटने वाली थी, ठीक है, जैसे ही मैं पहुंचने वाला था ट्रेन छूटने वाली थी, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा। अगेन यहाँ पे लिखा है नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश। अभी ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे कि एज वेल एज हो, हैं, तो अगर दो हो ना, तो इसमें क्या होता है कि जो है हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो है इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज कमिंग टू द पार्टी, आर कमिंग टू द पार्टी, इज कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे क्या होगा, नीतीश एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश, यहाँ पे क्या होगा, इज कमिंग टू द पार्टी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है इज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, बिकॉज व्हेन द फ्रेज लाइक एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर कंसिस्ट टू सब्जेक्ट द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, नीतीश है ना, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, नीतीश क्या सिंगुलर है, क्या लगेगा यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। और बात यहाँ पे प्रेजेंट की हो रही है, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। अगेन टुडे द नीड ऑफ द कॉमन मैन जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे क्या है, द टुडे द नीड ऑफ द कॉमन मैन क्या है, टुडे जो है, जो आज है कॉमन लोगों का जो है क्या है, जो मतलब की आवश्यकता है वो क्या है, ब्रेड एंड बटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड ऑफ कॉमन मैन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज वर तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज वर होगा नहीं, यहाँ पे आर होगा या इज होगा, ये बताना है, द नीड ऑफ द कॉमन मैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे द नीड ऑफ द कॉमन मैन, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया? हाँ ठीक। तो जो है यहाँ पे इज आ जाएगा, क्या आएगा, इज, ठीक है। तो ये चीज इसमें याद रखना है। क्यों आएगा इज, क्योंकि देखो द नीड यहाँ पे आया है, द नीड विच इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंगुलर नाउन है, तो ये चीज हमको देखना है, नीड ऑफ क्या है, मतलब द नीड जो है ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट आपका जो है राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पे शुड हैव गॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, शुड हैव के साथ जो है यहाँ पे शुड हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, अभी ऊपर देख के भी आए हैं, समझ में आया? हाँ, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, यहाँ पे क्या है, ये शुड हैव गॉन क्या है, ये जो है हाइपोथेटिकल या अनफुलफिल्ड एक्शन दिखाता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है ना, मतलब जाना चाहिए था गया नहीं है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए जो है इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है। अगेन है आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, ठीक है। अगेन वही यहाँ पे क्या लगेगा, रिसीव लगेगा, क्योंकि अभी जो है पास्ट में ही काम हुआ है, लेकिन तत्काल हुआ है। पास्ट में काम जब बहुत पहले हो जाता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगता है, और जब हाल ही में कुछ काम हुआ रहता है, नहीं समझी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 1-2 दिन पहले हुआ रहता है, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट लगता है या पास्ट इनफिनिट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट इनफिनिट क्या होता है, वर्ब होता है, और मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, और वर्ब का क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिसीव लगेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ऐसा सुनने। हाँ, तो यहाँ पे लिखा जहाँ वाक्य में यस्टरडे एगो का प्रयोग हो वहाँ पास्ट इनफिनिट में होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमको जो है दिमाग में रख लेना है, ठीक। अगेन यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है ही हैज नेवर रीच्ड हिज ऑफिस ऑन टाइम। अब यहाँ पे कैसा है, हैज के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, परफेक्ट होता है, हैं, नहीं समझी, तो परफेक्ट होगा किसका, हैज और हैव किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अगेन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है दे विल बी रीचिंग, अभी मैंने बताया था यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिल भी है, बिल को यूज कहाँ होता है, फ्यूचर में होता है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, नहीं समझी, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट आपका है टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे कौन सा है, टुमारो कल मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये क्या है बताओ, आई के साथ जो है यहाँ पे जो लगा है ये क्या हो जाएगा आपका सिम, जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। बात इज एम आर कहाँ पे आता है, प्रेजेंट में तो आता है, किस में आता है, और इसमें वर्ब में आईएनजी लगा है, नींद आ रही क्या,
अगेन यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है द इंटायर फैमिली विल बी लिविंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। बताओ इसमें क्या होगा? विल बी लिविंग है, यहाँ पे अगेन कंटिन्यूअस होगा। अब फ्यूचर होगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। नहीं समझ में आया? सिंपल था है, इसमें जो है ऐसा कुछ है नहीं जो है हार्ड दिया है। अगेन ही हैड फिनिश्ड राइटिंग द एसे व्हेन आई मेट हिम। हैड के साथ क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। ये तो सिंपल है ना, नहीं समझी? हाँ ठीक है। हाँ तो ये चीज़ जो है इसमें क्लियर होना चाहिए। अगेन आइडेंटिफाई द वर्ड, यहाँ पे लिखा है व्हेन यू विल बी रिटर्निंग द बुक। तुम कब बुक वापस कर रहे हो, करोगे ना। तो यहाँ पे विल है और क्या है? रिटर्निंग है, आईएनजी है। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। नहीं समझी? हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका भी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ही हैड रिटर्न, हैज रिटर्न ऑल द बुक टू द लाइब्रेरी। अब हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। हैज हैव का यूज कहाँ पे होता है? प्रेजेंट में होता है। और ये क्या है? परफेक्ट है। क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? अगेन लिखा है वाई यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम एट द होम। ठीक है, तुम अपना समय घर पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब यहाँ पे हैव बीन है और यहाँ पे क्या है? वर्ब में आईएनजी है। ठीक है, तो हैव और हैव बीन का यूज कहाँ पे होता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट तो यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आया? नहीं समझी? ये चीज ये हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे जो है ही हैड फिनिश्ड द टास्क मच अर्लियर। ठीक है, ही हैड फिनिश्ड द टास्क मच। अगेन यहाँ पे हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या है? प्रेजेंट पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगेन यहाँ पे है ये चीजें हैं, प्रैक्टिस हो रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे द ऑफिसर विल बी ऑन द टूर फॉर द फोर्टनाइट है। अब विल बी क्या होगा? विल बी है, विल बी ऑन द टूर फॉर द फोर्टनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर क्या होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बिल बी के तो साथ तुम ना समझ लो, बिल बी प्लस आईएनजी होना चाहिए। यहाँ पे बी का मतलब होता है होना। ठीक है, हिंदी में क्या होता है? होना। तो वो जो है टूर पर होंगे। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अगेन लिखा है इन 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 दियर जर्नी बाय द कार दे हैव लेफ्ट द सिटी फार बिहाइंड। ठीक है, इन दियर जर्नी बाय कार दे हैव लेफ्ट द सिटी फार बिहाइंड। अब यहाँ पे हैव लेफ्ट है। अब यहाँ पे हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये क्या होगा? जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नहीं समझी? तो ये चीज हो गया, समझ में? अगेन यहाँ पे है हु, ही हु प्लेज द पाइप्स कॉल द ट्यून। ठीक है, सॉरी, ही हु प्लेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून्स। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे ये बताना है ये जो है कौन सा टेंस है। ठीक है, तो बताओ ही हु प्लेज। अब यहाँ पे जो है बताओ, यस लगा ना? यस लगा है नहीं, यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे प्लेस लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट अगेन यहाँ पे है जो है क्या है? यहाँ पे लिखा है कि व्हाई हैव यू बीन एंग्री विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगेन वही सीन से व्हाई हैव यू बीन, ठीक है, एंग्री विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? यहाँ पे जो है हैव यू बीन, ठीक है, हैव बीन है, ठीक है, एंग्री विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या होगा ये? अब यहाँ पे ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बी का देखो, यहाँ पे बी भी एक वर्ब है। ठीक है, बी भी क्या है? एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है क्या? होना। ठीक है, नहीं समझी? अब जब इसका जो है बी होता है और फिर क्या होता है? बीन होता है। क्या होता है? बीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बीन है, इसका थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नहीं समझी? तो एंग्री मतलब एंग्री है, और एंग्री होना तो यहाँ पे क्या होता है? बी एंग्री। तो ये क्या लगेगा? बीन लगेगा। यहाँ पे हैव बीन मत समझ लेना, वो वाला जो हेल्पिंग वर्ब वाला है। यहाँ पे बीन जो है एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। समझ में आया? नहीं समझी? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। समझ में आया कुछ? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चीज है ना। हाँ अगेन लिखा है कि मीना हैज कम बैक फ्रॉम द लंदन। ठीक है, अब हैज कम यहाँ पे क्या है? हैज हैव प्रेजेंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आया समझ में? नहीं समझी? तो यहाँ पे जो है आपका भी हो जाएगा। समझना है? अगर द सिटी वाज सेकन बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है, अब वाज सेकन मैंने बताया था इज
एम, आर और वाज वर, ठीक। ये मैक्सिमम केस में क्या होते हैं आपके, पैसिव होते हैं। अगर इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। तो ये पैसिव है, द सिटी वाज शेकन बाय है ना अर्थक्वेक, ठीक है। तो सिटी को जो है दहला दिया गया अर्थक्वेक के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कौन से टेंस है, वाज शेकन बाय द अर्थक्वेक, ठीक है। अब वाज के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो क्या होगा बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है द अबव सेंटेंस सिटी वाज शेकन बाय द इज अ सिंपल पास्ट है, इट इज अ पैसिव वॉइस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये किसका पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वाइब है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वाइब जो बनता है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बताओ। हेल्पिंग वर्ब जैसे होता है यहाँ पे आपका जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, हैं। और जब इसका पैसिव बनेगा, तो जब पैसिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब किसका लगता है, इसके बाद का जो टेंस आता है कौन आएगा, कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज और वर, और वर्ब का क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म, समझी। तो वही है वर्ब का, इसलिए जो है ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, इसलिए क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई मतलब मैं मुंबई जा चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आई हैव बीन मुंबई, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मुंबई जा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ, ठीक है। तो किस में बात कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, मैं ऑलरेडी मुंबई जा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। मतलब मैं बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ पास्ट का, ठीक है। नहीं समझी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नहीं समझी, मतलब प्रेजेंट में मैं जा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो है अभी मैंने बताया था हैज हैव है और स्लीपिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंस भी लगा है। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग साथ क्या लगता है, सिंस ही लगता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है राम हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, ठीक है। राम ने हमेशा मेरी मदद करी है, ठीक है। तो हैज के साथ हेल्प लगा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, समझना, प्रेजेंट क्या होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। अगेन लिखा है दीज डेज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। तो आई एम वर्किंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समझा, क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगेन है बाई नेक्स्ट मार्च बी शैल हैव बीन लिविंग देयर। अब यहाँ पे लिखा है क्या, शैल हैव बीन, तो क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट होगा, और लिविंग है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आया? नहीं समझी, ये तो पूरा बताया था अभी। यहाँ पे ये हो गया। अगेन यहाँ पे जो है आपका अगेन है राम हैज नॉट बीन टू स्कूल टुडे। अब राम जो है स्कूल नहीं गया है, ठीक है, हैज नॉट बीन टुडे है। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, टुडे की। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो है सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पे जो है नहीं सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम हैज नॉट बीन स्कूल टुडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन है यहाँ पे जो है आपका इट विल बी द रेनिंग टुडे, ठीक है। इट विल बी रेनिंग टुडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अगेन है आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क असाइनमेंट बिफोर आई मेट हिम। अब यहाँ पे शैल हैव फिनिश्ड है, ठीक है, शैल के साथ हैव है और फिनिश्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये लिखा किसमें है बताओ, शैल के साथ क्या हैव है, तो शैल हैव विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट होता है ना, क्या होता है, याद आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो है आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे वर्ब है हैव हैज हैव है, थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, समझना, पीपी है प्रेजेंट परफेक्ट, समझना है कि नहीं कुछ। यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगेन जो है ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे क्या है कि जो है सी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई, ठीक है। अब वो जो है मेरे लिए इंतजार कर रहे थे जब मैं वहां पहुंचा, ठीक है, व्हेन आई रीच देयर, ठीक, ये चीज हो जाएगा। अगेन है क्योंकि ये कार्य जो है तुरंत हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाएगा। अगेन द ट्रेवल हैज विजिटेड, अगेन ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन सी, समझना। अगेन यहाँ पे लिखा है दे हैव बीन लिविंग इन अमृतसर सिंस इंडिपेंडेंस, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है इन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट रिसीव्स मे कंप्लेंट इट बी डेफिनेटली एक्ट ऑन मी, ठीक है। अब रिसीव है तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
ठीक है। अगेन है यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड के साथ क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक, नहीं समझी। अगेन यहाँ पे लिखा है ही हैड डन हिज ड्यूटी, अब यहाँ पे हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अगेन है यहाँ पे द टेंस ऑफ अ वर्ब इज द एबव सेंटेंस इज दे हैड लाफ्ड, वर्ब के साथ यहाँ पे क्या है, हैड है, पास्ट है, थर्ड फॉर्म है, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो इतना कंप्लीट कर लिए, 50 क्वेश्चन यहाँ पे।